ठीक है। आप सबको फिर से जय मसीह की। आज की आराधना शुरू करने से पहले धन्यवाद 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 सशक्तिमान से जय पिता परमेश्वर, आपके शब्द ले आते हैं राजा, आपको धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर हम सबों को जीवों के बीच में रखा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मुझे फिर से अवसर दिया राजा कि मैं आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर अपने प्रियों के समीप में पिता परमेश्वर उपस्थिति हो सके पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद 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 देती हूँ राजा पिता परमेश्वर। आज के दिन को पिता परमेश्वर आप हम अपने पिता परमेश्वर में दिखाया राजा। हम सब पिता परमेश्वर जीवों के बीच में पाए जाते हैं राजा पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मेरे सारे प्रियजनों को पिता परमेश्वर छोटे से लेके बड़ों को पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर अपने सुरक्षित भरे हाथों में रखा राजा। दिन भर के हर एक कार्यों में मदद सहायता की पिता परमेश्वर जहाँ भी गए पिता परमेश्वर अपने कार्य क्षेत्रों में पिता परमेश्वर सहायता की पिता परमेश्वर। और आने जाने में पिता परमेश्वर हमारे संग और साथ रहे पिता परमेश्वर, सुरक्षित आने और जाने में रक्षा रखवाली और मदद सहायता की राजा। हम आपका धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस झुंड में पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर यहाँ उपस्थित हुए पिता परमेश्वर। हम इस छोटे से झुंड को पिता परमेश्वर अपने आशीष भरे हाथों में पिता परमेश्वर उठाते ले चलिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम जहाँ कहीं जाए पिता परमेश्वर जिनके सामने भी पिता परमेश्वर खड़े हो पिता परमेश्वर वहां यहोवा नाम का प्रचार होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। आज के पिता परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर अगुवाई के लिए पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति और आपकी सहायता को चाहते हैं पिता परमेश्वर। अब सबों के जीवन दे आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जितने लोग जुड़ नहीं पाए हैं पिता परमेश्वर आप उनकी भी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ताकि वो भी जुड़ सके पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं राजा। और ये प्रार्थना आपके उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। हम परमेश्वर पिता की महिमा के लिए कुछ गीतों को गा देते हैं। गीत नंबर 354 गीत पुस्तक से 344। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरी नजरें सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने द्वार से तेरे, खाली लौटा न कोई, खाली लौटा न कोई। आशीषों के हाथों ने तेरे जीवन संवार दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरे द्वार पे आज है आए, देने भेंटे हमारी, तेरे लिए
कुछ भी नहीं ये, ले लो विनती हमारी, ले लो विनती हमारी। हो जय जय तेरी मसीहा, तूने बहुत ही दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, जीवन में सबके साथ चला तू, गिरते हुओं को उठाया, छोड़ तुझे जो दूर जा भटके, उनको राह पे लाया, उनको राह पे लाया। आगे जीवन में तू साथ हो, यही हमारी दुआ है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। परमेश्वर पिता को इन गीतों के द्वारा महिमा मिलने पाए। आप सभी को भी अवसर होगा गीतों का। हाँ बोलो जी। आइए हम लोग भी प्रभु की स्तुति में गा लेंगे। गिन गिन के स्तुति करूं, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवनहारा,
किधर गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र वो बेअसर आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र हो बेअसर तेरा रचने वाला तुझे पर रखता है अपनी नजर तेरा रचने वाला रखता है अपनी नजर गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अपनी बाहों में लिए हुए अपनी बाहों में लिए हुए तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए आज की आराधना के लिए और विशेष करके अपने जीवन के लिए जो रोज हमको पिता परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह से नया दिन नया सप्ताह नया माह और नया वर्ष दिखाते हुए चला है और अब तक उसने हमारी सहायता की है और सचमुच में कोई भी हथियार ये स्क्रीन में आता है शायद अलका रानी के स्क्रीन में ही है तेरे विरोध में कोई भी हथियार बनेगा तो वो काम नहीं हाँ इसको पढ़ देता हूँ जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा यशायाह 54 का 54 है कि इक्यावन 54 का 17 पद तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस पद के लिए जो बेटी अलका ने अपना मोबाइल का और इस मीटिंग का उसने इस पद को मुख्य पद बनाया है और प्रभु हम सब की सहायता करें दादू और दादी को विशेष धन्यवाद सुंदर गीतों के लिए और भी अवसर होंगे गीतों का आप सभी को जय मसीह की। मैं गीत गाऊंगी। As the deer pants for the water, so my soul longs after thee. You are my heart's desire, and I long to worship you. You are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more.
than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone be my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Thank you. थैंक यू मिस्टी। आप सबको जय मसीह की। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हम लोग भी गीत गालेंगे। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जान से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाल से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा कि उसी के मुझे बचा लिया। इसलिए गाऊंगा कि उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। धन्यवाद। परमेश्वर पिता को महिमा। मौसी और चाचा को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अवसर होंगे। आप सबको जय मसीह की। और मैं भी प्रभु की महिमा में एक गीत गा लूंगी जो कि पाया जाता है मसीह गीत संग्रह से 192। एकलीसिया एकलीसिया हम तुझे जिलाएंगे, सींचेंगे नए जीवन से सरसब्ज बनाएंगे। एकलीसिया
पैदा हुए पले हैं तेरी पनाह में, पैदा हुए पले हैं तेरी पनाह। सीखा है हमने चलना तेरी ही राह में, अब फैसला किया है हमने अंत में, जो किए हैं हमने वादे उनको निभाएंगे। ए कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे, सींचेंगे नए जीवन से सरसब्ज बनाएंगे। ए कलीसिया भटके हुए थे अब तक जीवन की राह में, बिन बादल किश्ती जैसे बहाव में, अब मिल गया है मांझी फिर से बादवार, मझधार से निकल कर जीवन में आएंगे। ए कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे, सींचेंगे नए जीवन से सरसब्ज बनाएंगे। ए कलीसिया माना है हमने तुझको दुल्हन मसीहा की, कहलाई है तू अब से बदन मसीहा की, करके निसार तुझ पे खुशियाँ जहान की, 16 श्रृंगार से हम तुझको सजाएंगे, तुझको सजाएंगे। ए कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे, सींचेंगे नए जीवन से सरसब्ज बनाएंगे। ए कलीसिया। धन्यवाद। बहन को सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद। और कोई गीत गाना चाहते हैं? अगर नहीं तो समय होगा जो हम पद याद करके आए हैं उन वचनों को बोलेंगे। तो मैं पढ़ लूंगी नीति वचन 8 उसका 22। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। हे यहोवा मैं अपने मन हाँ बोल, जोर से बोल। हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। भजन संहिता 25 का 1। बोलो, तुम नहीं बोल रहे? अय्यूब उसके 21 अध्याय का दूसरा पद। चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांति यही ठहरे। और उसी अध्याय का 34 पद में भी ऐसे ही कुछ बात है। तुम्हारे उत्तरों में तो झूठ ही पाया जाता है, इसलिए तुम क्यों मुझे व्यर्थ शांति देते हो। अय्यूब का उत्तर है सोपर को शांति देने आए थे, मगर
उनके कष्ट को और बढ़ा रहे थे उसके तीनों मित्र, इसलिए वो शांति की बात अय्यूब कह रहे हैं। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी पवित्र शास्त्र पढ़ लूंगा, 1 कुरिन्थी 2 उसका 5वां पद। इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। निश्चितता प्रवचन। मैं भी बोलूंगी लूका उसका 20 और उसका 38। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। 1 कुरिन्थियों 2:5। Proverbs chapter 15 verse 33. The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. Thank you. आप सबों को जय मसीह की। और जो मोनिका ने पद बोला मैं भी उसी को बोलने जा रही थी, पर कोई बात नहीं, मैं अब दूसरा बोल लूंगी। और मैं बोल लूंगी मत्ती उसका 10:26 वचन, 28 वचन। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। प्रभु को महिमा मिले इस वचन के द्वारा। आमीन। यशाया 2:11 वचन। क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। यशाया 41 उसका 13 वचन। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं पढ़ लूंगा 1 कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसका 16वां वचन। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। आप सबको को जय मसीह की। मैं पढ़ लूंगी भजन संहिता 70 उसका 4वां वचन। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बड़ाई हो। आप सबों का धन्यवाद। सारे वचनों से परमेश्वर पिता को महिमा मिलने पाए। आगे का समय हम गवाहियों के लिए देती हूँ मैं। अगर किसी के पास गवाही हो तो। अगर नहीं, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता ने हम सबों को जीवितों के बीच में रखा और फिर से एकत्रित किया कि हम परमेश्वर पिता की महिमा के लिए उपस्थित हो सके। इस छोटे से झुंड के द्वारा जो परमेश्वर पिता दिन प्रतिदिन बढ़ाते ले चल रहे हैं, और हम और नए वचनों को सीख पा रहे हैं। परमेश्वर पिता का ये 1 मिनट बेटा, ये आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हमको ही नहीं आ रही है कि सबको नहीं आ रही आवाज?
थोड़ा माइक्रोफोन में बोलिए, आवाज यहाँ हमको क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। अलका बेटी, हाँ दादू। हाँ अभी आवाज आई। ऐसे ही अच्छे से आवाज से बोल बेटा, ठीक है? जी दादू। ओके। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में जोड़ा, ताकि मैं आप सबों के समीप आ सकूं और परमेश्वर पिता की वचनों को सीख सकूं। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि सारे कार्यों में परमेश्वर पिता ने हम सबों की सहायता की और फिर से इस झुंड में उपस्थित किए, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और भी अवसर होगा अगर कोई गवाही देना चाहते हैं तो। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में। और इस बात की गवाही है कि अभी ऑफिस जाना पड़ रहा है, मतलब ऑफिस खुल गए हैं तो ऑफिस जाना ही है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हर एक बातों में, एक तो नौकरी दी है उसके लिए भी धन्यवाद, और जो अभी मैं विषय है कि धन्यवाद का, कि अब मुझे अब कार से ही जाना होता है। और दिल्ली का ट्रैफिक हम सब जानते हैं, काफ़ी बिजी रहता है, और लेकिन प्रभु ने हर एक बातों में अब तक संभाला है, सुरक्षा देते हैं, ऑफिस के कार्यों में वो सहायता मदद करते हैं। और सबसे बढ़कर कि जो ये मीटिंग होती है उसके द्वारा ही बल प्राप्त हम करते जाते हैं, मैं प्राप्त करते जाता हूँ व्यक्तिगत जीवन में भी। और तो सब बातों में परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो अपने वचनों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा हर बातों में सहायता मदद करते हैं। और जिन बातों के लिए कई बार हम प्रार्थना भी नहीं करते हैं, वो हमारे लिए इतनी सारी चीज़ों को वो करते हैं, सुरक्षा देते हैं। खासतौर पे ड्राइविंग के लिए आने जाने में प्रभु ने अब तक सहायता मदद की है। इस कारण मैं परमेश्वर पिता का हर एक आशीषों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, सुरक्षा के लिए। और अपने वचन के द्वारा वो प्रतिदिन हमको नया सिखाते, नया बनाते जा रहे हैं। हम नई बातें सीखते जा रहे हैं प्रभु की दया अनुग्रह में। तो परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी एक गवाही देना चाहूंगी। कल देना था पर दे नहीं पाई। जब मैं स्कूल से निकली तभी मुश्किल से आधा किलोमीटर ही जा पाई होंगी, तभी मेरी गाड़ी पंचर हो गई और मैं थोड़ा टेंशन में आ गई थी। लेकिन मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद दी, क्योंकि उसके पहले इतना पानी दिन भर गिरा और उसी समय पानी बंद हुआ कि गाड़ी का जो टायर है वो बदलने के लिए समय मिला। और ड्राइवर उसका स्टेपनी को खोल नहीं पा रहा था, और फिर उसके बाद में वो गया, मैं भेजी उसको जा लेके आना किसी को यहाँ पे गैरेज में से। तो गया तो इनकार कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, बोलता मैं नहीं बना सकता। कल लॉकडाउन भी रहता है यहाँ मंगलवार को। तो मैं सोच ही रही थी, मैं ऊपर देखी और बोली प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि कोई मिल जाए जिससे ये स्टेपनी को खोलने में मदद मिले और चेंज कर सके, क्योंकि जैक भी काम नहीं कर रहा था उसका। तो उसी समय एक इनके पहचान के हैं, दो पार हो रहे थे, दो लड़के लोग, और उन लोग थोड़ा आगे बढ़ गए, फिर लौट के आए। फिर देखे तो बोले क्या हो गया, मैं बोली गाड़ी पंचर हो गया। फिर वो दोनों सहायता किया और मैं प्रभु को धन्यवाद दी। ऊपर देख के मैं बोली प्रभु जी कितना जल्दी हमारे लिए सहायता भेजे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दी परमेश्वर पिता का कि सचमुच प्रभु से भी हम सहायता मांगते हैं और प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो प्रभु हमारी जरूर सहायता करते हैं। तो मैं इन बातों के लिए सचमुच परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि प्रभु ने जो कल मेरी सहायता की। और मैं वही बार बार सोच रही थी कि यदि ये पानी मान लो अभी खूब झमाझम गिरते रहता, जो अभी थोड़ी देर पहले गिर रहा था, तो फिर कैसे करते हम लोग। और फिर मैं प्रभु की दया से गाड़ी हमारी ठीक हो गई, फिर हम घर पहुंच सके। उसके लिए मैं प्रभु परमेश्वर पिता को हर बात में महिमा देती हूँ, बड़ाई करती हूँ और प्रभु परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। मैं भी अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अब तक संभाल के रखा है अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज से मेरा भी स्कूल रेगुलर शुरू हो गया। आज तो बच्चे नहीं आए थे लेकिन कल से आएंगे, तो इस विषय को भी प्रार्थना में रखें कि मैं यही प्रार्थना की थी कि प्रभु मैं स्वयं, मेरे साथ सब काम करने वाले और जितने भी स्टूडेंट्स अभी 10th 12th के आते हैं, आप सबों की सुरक्षा आपके हाथ में सौंपती हूँ करके प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और अपने वचनों के द्वारा उन्होंने मुझे संभाला है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और फिर से इस मीठी संगति में
शामिल होने का अवसर दिया। इसलिए मैं अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ उन जीवित वचनों के लिए, उनकी पवित्र आत्मा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। एक और प्रार्थना का विषय दूंगी। प्रतिमा भाभी का फोन आया था कोंडागांव से, और वो उनकी तबीयत खराब है, उनको पाइल्स वाला प्रॉब्लम हो रहा है और वो लगभग रो रही थी। बोली कि हमारा नेटवर्क कितना वीक होता है, हम लोग जुड़ नहीं पाते हैं, तो बबली मेरे लिए प्रार्थना का विषय देना, प्रभु ही मुझे चंगा या शिफा देंगे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो भाभी को भी प्रार्थना में उठाएंगे। अपने परमेश्वर पिता को सारी आशीषों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी एक गवाही देना चाहता हूँ। आज ऐसा लगता है कि धन्यवाद से हम सब की गवाही भरी हुई है। सब ने गवाही दी और अद्भुत रूप से प्रभु ने हम सब की सहायता की। तो मैं भी एक धन्यवाद का विषय दूंगा अपने परिवार का। हमारे यहाँ भी इंटरनेट बड़ा प्रॉब्लम था और मैं बहुत परेशान रहता था कि जब आराधना में मैं कुछ बोलना चाहता था तो मेरी आवाज़ नहीं जाती थी, और जब आप लोग कुछ बोलते थे तो कट जाता था। यहाँ तक कि वचन का जब भाग आता था तो भी हम सुन नहीं पाते थे ठीक से। और मैं उस समय से हम सब परिवार के लोग प्रार्थना में लगे थे कि ये इंटरनेट कैसा सुधरे, कैसे हम इस आराधना में शुरू से अंत तक हर बातों को सुने। और मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक हम लोग पहले वो लगाए थे BSNL का, क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉडबैंड लगाए थे, और जेटीओ ने खुद कहा कि भाई आप फालतू पैसा देते हो, ये ब्रॉडबैंड अब छोली गांव तक काम नहीं करेगा, इसलिए कटवा दो। तो हम लोग कटवा दिए थे और काफ़ी इधर उधर पता करते थे तो वही एक चारा था बोलते थे। और जब हम लोग बाहर गए थे, मैं, मेरी पत्नी और दोनों बच्चे, उसी समय ये ऑफर आया। एक फॉर्म भरा, छोटू फॉर्म मेरे रहते हुए भरा था, और बोल रहा था पापा बड़ा पैसा खर्च होगा इसमें बहुत। तो मैंने कहा पैसा वैसा का ध्यान मत दो, भर दो फॉर्म, जितना पैसा लगना है हम लगाएंगे। और कल से हमारा इंटरनेट, वो कुछ ब्रॉडबैंड का कोई नया सिस्टम है जिससे हमारा मोबाइल का इंटरनेट का खर्चा बचेगा। 5-6 ठो मोबाइल है और उसमें बहुत खर्चा आता है हर महीना का। वो क्या जो लगाते हैं उसमें क्या जीबी उबी का प्रश्न है, वो जितना जीबी ज़्यादा होगा उतना इंटरनेट अच्छा चलेगा। और बार बार हमारे मोबाइल में आता था आपका ख़त्म हो गया, आपका ख़त्म हो गया। अब वो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि वो फिटिंग हो गया। रिसीवर नहीं था, आजकल रिसीवर वो नहीं देते, इंस्ट्रूमेंट अपना खरीदो बोलते हैं, और बाजार में भी नहीं मिला था, उसका भी प्रभु ने अद्भुत रूप से प्रबंध किया। मनोहर भाई के यहाँ हमारे पास्टर जी हैं, बगल में रहते हैं, वहाँ मैं पूछा, उसके पहले छोटू 3-4 इंस्ट्रूमेंट लाया, सब बेकार। परंतु मनोहर भाई ने कल परसों मुझको दिया, और इसके द्वारा हम पूरी आराधना में, विशेष करके मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, इस आराधना को हम बड़े अच्छे से हर किसी की आवाज़ सुन सकते हैं, हमारी आवाज़ आप सुन सकते हैं, और इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैं पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने हमारे, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवनों में अद्भुत उपकार किए हैं और बहुत सारी आशीषें हमारे जीवनों में निरंतर प्रभु देते रहते हैं। और यदि हम उनका धन्यवाद ना करें तो ये बहुत ही गलत बात होगी। तो प्रभु का मैं आप सबके सामने भी, हालांकि हम
प्रतिदिन अपने जीवन में प्रभु के प्रति बहुत धन्यवादित रहते हैं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, ये हमको अच्छी तरह से मालूम है। यदि सांस भी चल रही है तो वो प्रभु का ही दिया हुआ है, और हर एक चीज जो हमारे जीवन में होती है वो सब हमारे प्रभु ने हमारे लिए सबके लिए उत्तम प्रबंध किया है। ये बहुत ही धन्यवाद का विषय है, और विशेष धन्यवाद आज के दिन के लिए मैं देती हूँ प्रभु का, कि उनका अनुग्रह हमारे जीवन में बना हुआ है। और जबकि एक वर्ष और प्रभु ने हम दोनों के जीवन में जोड़ा और अभी तक संभाला है, तो प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसे हम बाकी चीजों में एक दूसरे की सहायता करते हैं, वैसे ही वचन में और प्रभु के जीवन में भी हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण हो। ऐसे ही प्रभु हमारी मदद करे, और हमारे जीवन के द्वारा जो उद्देश्य है कि क्यों मसीही परिवार प्रभु बनाते हैं, ताकि हमारे बच्चे और जो समाज में हम एक आदर्श दिखाई दें, और लोग हमें देख के जाने कि प्रभु हमारे जीवित है और यीशु मसीह की जो है वो उद्धार करता है, वो उद्देश्य पूरा हो। ऐसी मैं क्या बोलते हैं कामना करती हूँ, और प्रभु हमारी सहायता करे। और आप सबों के लिए धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में हम सबों को संभाला है। हाँ, मैं जानती हूँ कि हम सब आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते हैं, और आप सबके सुंदर आशीष वचनों के लिए और बधाइयों के लिए भी मैं आप सबों का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह से हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम करते रहें, और एक दूसरे को प्रार्थनाओं में ही, न सिर्फ वचन में और प्रार्थनाओं में ही एक दूसरे को उठाते रहें, और प्रभु की आशीष हमारे परिवार में निरंतर बनी रह सके, और जो कुछ भी है कमी घटी है प्रभु के नाम से दूर होने पाए। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, और आप लोग सबको धन्यवाद देती हूँ, और प्रार्थना विषय भी देती हूँ कि निरंतर आप हमें प्रार्थनाओं में बनाए। तो हर एक उत्तम बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद सारे गवाहियों के लिए, और परमेश्वर पिता को इन सारे गवाहियों से परमेश्वर पिता को महिमा मिलने पाए, और हम यूं ही आशीषों में बढ़ते हुए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। आइए हम वचनों में जाएं, और वचन में जाने से पहले आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान से जहाँ पिता परमेश्वर आपके शरण तले आते हैं। राजा आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने फिर से पिता परमेश्वर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, और ये अवसर दिया पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आप हमें इस्तेमाल कर सके पिता परमेश्वर। जो भी वचन पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए रखा है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर मेरे मुंह से निकालने वाले आप हो पिता परमेश्वर। वचन आपके द्वारा पिता परमेश्वर हम सबों के जीवन में पिता परमेश्वर बहुतायत से आशीष का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर। आप जैसा चाहते हैं पिता परमेश्वर, वैसे ही पिता परमेश्वर अपने वचन को पिता परमेश्वर हमारे बीच में दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि उस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को पिता परमेश्वर जांच सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जहां भी अगर कमी घटी होती है पिता परमेश्वर, तो उसके अनुसार पिता परमेश्वर अपने जीवन को सुधारने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम सबों की सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपके बगैर कुछ नहीं है पिता परमेश्वर। आपके बिना पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में कोई भी कार्य पिता परमेश्वर नहीं कर सकते पिता परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए आज भी पिता परमेश्वर हम आज के दिन को देखने पाए पिता परमेश्वर। हम सभी सुरक्षित है पिता परमेश्वर, और यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर। जब पिता परमेश्वर आपके वचन को जब मैं पढ़ती हूँ पिता परमेश्वर, यहाँ पिता परमेश्वर बोलने वाला पिता परमेश्वर आप हो पिता परमेश्वर। पिता एक एक शब्द पिता परमेश्वर आपके द्वारा पिता परमेश्वर मेरे मुंह से निकलने पाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हम सब पिता परमेश्वर यहाँ आशीषित हो सके पिता परमेश्वर, और अपने जीवन को उस वचन के अनुसार ही पिता परमेश्वर बदलने वाले हो सके पिता परमेश्वर, उसमें चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपकी अगुवाई को पिता परमेश्वर और आपकी उपस्थिति को पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई को पिता परमेश्वर हम सबों के साथ दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक गवाहियों के लिए पिता परमेश्वर जो आशीष के रूप में पिता परमेश्वर आपने हम सबों के जीवन में दिया है राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन।
आज का जो वचन पाया जाता है वो है व्यवस्था विवरण 28, उसका 1 से लेके 6 पद तक। यहाँ पे ये वचन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक जो है वो आशीष का वचन है और जस्ट उसका जो 15 से लेके 19 तक है वो उसका जस्ट ऑपोजिट है, जो आज्ञा उल्लंघन का दुष्परिणाम। अगर हम परमेश्वर पिता के साथ चलते हैं तो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए कौन कौन सी आशीषें ठहराई है, और अगर हम परमेश्वर पिता के विरुद्ध में चलते हैं तो परमेश्वर पिता ने कौन कौन से दुष्परिणाम जो मूसा के द्वारा इसराइलियों को दिया था, वो आज मैं इस वचन पे पढ़ दूंगी। व्यवस्था विवरण 28 उसका 1 से 6 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरी होंगे। धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और धन्य और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। परमेश्वर पिता मूसा के द्वारा मूसा ने इसराइलियों को ये परमेश्वर के जो आशीष भरे वचन थे वो मूसा ने जाके बताए थे इसराइलियों को कि अगर हम परमेश्वर पिता के साथ में रहते हैं, अगर हम परमेश्वर पिता की आज्ञाओं पर चलते हैं, तो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए सारी आशीषें जो वचन के रूप में उन्होंने कही है वो सारी आशीषें हमको मिलती है। जैसे कि धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, मतलब हम जहाँ कार्य करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, परमेश्वर पिता के वचन में अगर हम परमेश्वर पिता की आज्ञाएं के साथ चौकसी करके अगर हम परमेश्वर पिता के साथ साथ अपने जीवन को अगर व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर पिता ने कहा है धन्य हो तू नगर। मतलब जिस एरिया में अगर हम देखें, जिस एरिया में हम रहते हैं या जिस एरिया में अगर हम जाते हैं, चाहे वो हमारे काम का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे घर के आसपास हो, चाहे हम जिसके साथ भी अगर कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हमारा परमेश्वर के साथ संबंध रहेगा, हमारा विचार, हमारा स्वभाव जो रहेगा वो परमेश्वर के अकॉर्डिंग ही हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। सामने वाले मनुष्य को हम अपना इंट्रोड्यूस करें चाहे ना करें, लेकिन सामने वाला मनुष्य जो रहेगा वो हमारे बिहेवियर को देख के ही बोलेगा कि मतलब सामने ऐसा रहता है कि हमारा बिहेवियर देख के ही हमको जो अदर पर्सन रहते हैं वो इवेलुएट कर लेते हैं कि क्या आप क्रिश्चियन हो, जबकि हमने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया ना कुछ भी, लेकिन फिर भी सामने वाला जो मनुष्य रहता है परमेश्वर उसके सामने हमारा छवि ऐसे बना देता है कि वो सामने वाला मनुष्य भी जो रहता है वो इवेलुएट कर लेता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर पिता के वचन में रहते हैं, उनकी चाल चलन जैसा वो हमें आज्ञा देते हैं, अगर उस आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तब ये सारी आशीषें जो परमेश्वर पिता ने इसराइलियों को दी, वही सारी आशीषें आज परमेश्वर पिता हमें भी दे रहे हैं, अगर हम परमेश्वर पिता के साथ साथ उनकी आज्ञाओं में होकर चलें। धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और धन्य और तेरी भूमि की उपज। मतलब हम जो भी कार्य करें, चाहे हम संसारिक ही कार्य क्यों ना करें, परमेश्वर पिता उन सारे चीजों में आशीष देंगे जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में होकर चलें। अगर हम ये सारे चीजों का अगर परमेश्वर की आज्ञाओं में होकर नहीं चलेंगे, अगर हमारा जो मनुष्यत्व है, अगर हम नॉर्मल जैसे बाकी इंडिविजुअल रहते हैं, बाकी मनुष्य जैसे रहते हैं, वैसे ही अगर हम अपने जीवन को व्यतीत करें तो उसके सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो कहते हैं, जितने भी जो दुष्परिणाम है, जितने भी पीछे दिए गए हैं, वो सारे चीजें हमारे ऊपर होंगे अगर हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में अगर उनकी आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे, क्योंकि ये आज्ञाएं उनके लिए है जो उनके वचनों पर चलते हैं। ये आशीष भरे वचन उनके लिए थे जो परमेश्वर पिता के वचन पे चलते थे, उनको चौकसी करते हुए अपने, चाहे हम किसी को बोलने के द्वारा हो या किसी भी वे से हो, अगर हम
सारे चीजों में अगर हम परमेश्वर पिता को पहला स्थान देते हैं तो सबसे पहला चीज है कि हमसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर पिता हमको हर एक जगह में डायरेक्शन देंगे कि कहाँ पे सही है और कहाँ पे गलत। तो ये एक परमेश्वर पिता की आज्ञाओं के कारण ही ये सफल हो सकता है। जब हम परमेश्वर पिता की आज्ञाओं में चलेंगे, उनके अनुसार जैसा वो चाहते हैं वैसा ही करेंगे, तब ये हमारे जीवन में पूरा हो सकेगा। तब परमेश्वर के नजर में हम भी धन्य कहलाएंगे जैसा वो चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता अपने बेटे और बेटी को वो जितना भी ब्लेसिंग्स उनके वो ऐसा चाहते हैं कि वो जितना ब्लेसिंग्स हमको दे सके, लेकिन हम ही कभी हमारी गलतियों के कारण या मैं ही कभी अपनी गलतियों के कारण मैं उन आशीषों को खो देती हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद दूंगी कि ये वचन आज परमेश्वर पिता ने मुझे दिया, क्योंकि मैं मम्मी को हैंड ओवर कर चुकी थी कि मम्मी आज आप वचन दे देना, मैं नहीं दूंगी। मैं ऑफिस वहां ड्यूटी में भी थी, तो मम्मी को फोन करके फिर बोली कि मम्मी आप देख लेना शाम को, क्योंकि मैं खाली लीड करूंगी और आज आप ही दोगे। और ये वचन मैं पहले जब जुड़ती थी तो ये वचन को मैं ये रखूंगी करके सोची थी कि इसमें दोनों आशीष वचन और उसके दुष्परिणाम मतलब इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ये दोनों चीज ही इस वचन में दिए गए हैं। 28 के 3 से लेके 6 तक में इंडिकेशन के बारे में बताया गया है और 15 से लेके 19 तक में इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बताया गया है कि अगर हम परमेश्वर पिता के वचन पे आज्ञाओं में रह के चलते हैं तो क्या होगा और नहीं रह के चलते हैं तो क्या होगा। वो सारे चीजें जो परमेश्वर पिता ने धन्य कहा है वो सारे चीजों को जस्ट ऑपोजिट कर दिया है, वहां पे उस वचन में शापित कह दिया गया है। तो आज हमको भी ये इवेलुएट करने की जरूरत है कि हम इंडिकेशन लाइन पे है या कॉन्ट्रा इंडिकेशन लाइन पे है। और मैं आज मम्मी को बोलती थी कि आप देख लीजिएगा, आप दे दीजिएगा, मैं नहीं दूंगी, और मतलब पूरा ऐसे हैंड ओवर दे चुकी थी मैं। और शाम को मेरे को उसी की वजह से हेडेक भी हो रहा था, क्योंकि रियलिटी है कि अगर हम परमेश्वर पिता से दूर होते हैं तो वो फिर एक ठोक झिझक टाइप का आ जाता है, और वो सच था कि आज मेरे लाइफ में वो चीज आया। और लास्ट में मम्मी बहुत तैयारी भी की इस वचन को जब पढ़ाई, तो मेरे को थोड़ा सा रिवाइंड आ गया, क्योंकि मैं उस चीज को पहले रिवाइज कर चुकी थी। और लास्ट में मम्मी फिर मेरे को 7 बजे फिर बोलती है कि नहीं खुशबू, मेरे से नहीं होगा, आप ही देना, आप ही दो इसको, अगले टाइम मैं दूंगी। तो मैं फिर बैठी इसमें, बोली परमेश्वर पिता आप ही सहायता कीजिएगा, क्योंकि मैं जिस चीजों से भागती हूँ परमेश्वर पिता मेरे को उसी चीज में डाल देते हैं। और आज भी सेम हुआ कि मैं इस चीज से कल से सोच रही थी कि नहीं आज ना मम्मी को दे देती हूँ, हर बार तो मैं हैंड ओवर ले लेती हूँ, आज मम्मी को हैंड ओवर दूंगी। और लास्ट में ऐसा हुआ कि मम्मी ने लास्ट में मुझे ही हैंड ओवर दे दिया। लेकिन हर बातों में परमेश्वर पिता को महिमा मिले कि परमेश्वर पिता ने जो ब्लेसिंग्स, क्योंकि हम अगर खुद अपने हाथों से ब्लेसिंग्स खो रहे थे और परमेश्वर पिता ने खुद ये वचन आज फिर मेरे सामने खोल दिए, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि इस वचन को परमेश्वर पिता ने फिर से स्मरण दिलाया कि यहाँ देख क्या लिखा हुआ है इस वचन में, तो इस वचन को पहले भी पढ़ चुकी है। और वही इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन मेरे सामने फिर से दिखा दिए, ताकि मैं अपने आप को इवेलुएट कर सकूं इस वचनों के द्वारा कि मैं किस स्थिति पे हूँ, कहीं मैं फिर से डगमगा तो नहीं रही हूँ। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि फिर से मुझे स्थिर किया। और इस वचन के द्वारा हम जानने पाते हैं कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं में रहते हैं तो परमेश्वर पिता अपने लोगों को, क्योंकि वो जो अपने लोगों को चुन लिए रहते हैं, उनको कहीं से भी अगर कहीं हम दूर जाने की कोशिश भी करें या हम भाग जाते हैं किसी कारण से, तो परमेश्वर पिता हमें खींच करके फिर उसी जहाँ पे हमारा जो परिवार हमें जोड़ के रखे हैं परमेश्वर पिता ने, वहां पे फिर उपस्थित करते हैं। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और आगे वचन 5 में लिखा है, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू भीतर जाते समय, बाहर जाते समय, सॉरी, धन्य हो तू भीतर आते समय। इट मीन्स कि हम जब परमेश्वर पिता की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर पिता के आज्ञाओं में रहते हैं, तो चाहे हम परमेश्वर पिता की संगति में रहें, चाहे हम परमेश्वर पिता की संगति में आते हैं, तब तो हम धन्य होते ही हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर पिता की अगर बाहर भी जाते हैं अपना कुछ कार्य के लिए भी, तो हम परमेश्वर पिता को अगर उनकी आज्ञाओं में रहते हैं, अगर हम सारे चीजों को चौकसी करके रहते हैं,
तो हम अपना जो वर्क भी अगर करने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले हमारा ये काम रहता है कि हम अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथों में हैंड ओवर कर देते हैं। और इसीलिए परमेश्वर पिता ने यहाँ कहा धन्य हो तू बाहर जाते समय, क्योंकि हम कहीं जा भी रहे तो भी हम परमेश्वर पिता को अपने आप को हैंड ओवर कर देते हैं कि परमेश्वर पिता आप हमारी सहायता कीजिएगा और हमारे जीवन को आप चलाइएगा, जहां आप जैसा चाहते हैं वैसे ही लेके जाइएगा। और इसीलिए परमेश्वर पिता ने इन सारे वचनों में एक आशीष के रूप में धन्य कहा है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर पिता की आज्ञाओं में रहते हैं तब ये सारे चीजें जो परमेश्वर पिता ने यहाँ धन्य वचन के रूप में लिख के रखा है, वो सारे वचन को परमेश्वर पिता हमारे ऊपर उंडेलते हैं। ये सारे आशीष जो वचन है वो सारे आशीष के वचन परमेश्वर पिता हमारे जीवन में उंडेलते हैं, ताकि हम अपने जीवन को और मतलब परमेश्वर के साथ रहकर अपने जीवन को और ज्यादा व्यतीत कर सके। और आगे लिखा है यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। बहुत समय ऐसे परिस्थिति आती है हमारे जीवन में कि हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब हमारे लाइफ में कुछ नहीं है, सब चीज खत्म हो चुका है। लेकिन परमेश्वर पिता के अगर हम साथ रहते हैं और हमारा अगर विश्वास रहता है कि परमेश्वर पिता हमारे साथ है और परमेश्वर पिता हमारे हर एक जो भी बैरियर्स है उसको अगर परमेश्वर पिता अगर हमारा विश्वास है, क्योंकि विश्वास से ही हम जय पा सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के विश्वास में रहेंगे तभी हम जय पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते। क्योंकि अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर ही नहीं रहेगा तो हमारे पास फिर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा जिसके बेस पे हम बोल सके कि हाँ हम इस चीज को जय पा लेंगे। परमेश्वर पिता का नाम और परमेश्वर पिता का विश्वास ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा हथियार है कि हम जितने भी बड़े, क्योंकि विपत्तियां तो आएंगी, वचन में भी लिखा है विपत्तियां तो आएंगी, लेकिन परमेश्वर उन सारे विपत्तियों से जयवन करेंगे। तो इसमें भी यही लिखा है कि विपत्तियां शत्रु तो डालेंगे लेकिन परमेश्वर 7 मार्गों से हमें उस शत्रुओं के जितने भी जो चढ़ाई करेगा वो सारे चीजों से परमेश्वर पिता अपनी सामर्थ से परमेश्वर पिता जो रहेंगे वहां से निकालते हैं। और तेरे खत्तों पर और जितने काम में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। ये परमेश्वर का आशीष वचन है जो इस्राएलियों के लिए दिया गया था और यही आशीष का वचन है जो आज हमारे लिए भी परमेश्वर ने दिया कि उनके आज्ञाओं में रहते हैं तो हमें कौन कौन सी आशीषें हैं। और इसमें हमको इवैल्यूएट करना है कि हम कहाँ पे मिस कर रहे हैं, ऐसा कौन सा आशीष है जो आज हम अपने जीवन में खो रहे हैं, या हमको कैसे उस चीज को फिर से पाना है परमेश्वर की संगति में रह के, और कैसे हम उसको पा सकते हैं। तो ये तभी होगा जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में रहेंगे, उनके वचन पर चौकसी करेंगे, अपने सबसे पहले अपने मुंह की चौकसी करेंगे अपने चाल चलन पर, तब क्योंकि जब तक परमेश्वर का बिहेवियर जो हमारे ऊपर अगर नहीं आएगा तो ये सारे चीजें हमारे लिए इम्पॉसिबल है। हम कोई भी, चाहे वो एक गुस्सा करने का बिहेवियर हो या किसी से प्यार से बात करने का बिहेवियर हो, ये दोनों बिहेवियर हमारे अंदर नहीं आ सकता और नहीं जा सकता है जब तक हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानेंगे या परमेश्वर को अपने जीवन को नहीं सौंपेंगे। इसका इंडिकेशन दिया है जो है व्यवस्था विवरण उसका 28 का 15 से ही 19 में दिया गया है। ये था इंडिकेशन, मतलब कि आशीष ब्लेसिंग्स है जो परमेश्वर के वचन के साथ अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं में रहकर चलते हैं तो मिलेगा, अन्यथा नहीं। और इसका जस्ट ऑपोजिट है आज्ञा उल्लंघन का दुष्परिणाम। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलते, अगर हम अपने जीवन की चौकसी नहीं करते तो वो कौन कौन सी आज्ञाएं हैं। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये शाप तुझ पर आ पड़ेगा। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज
और गाय और भेड़ बकरियों के बच्चे। शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को अगर हम यहाँ पे नहीं मानते हैं तो वो सारा चीज जितना परमेश्वर पिता एक ब्लेसिंग्स के रूप में दे रहे हैं वो सारा चीज हमारे जीवन में ऑपोजिट हो जाएगा। सारा चीज, एक भी वर्ड इसमें मिसिंग नहीं है, सारा चीज यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट हो जाएगा। परमेश्वर पिता ने वहां ब्लेसिंग्स में धन्य कहा है, लेकिन यहाँ जस्ट अगर हम परमेश्वर पिता की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, अगर हम नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर पिता उस मनुष्य को शापित कह दिए हैं। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसमें यहोवा तब तुझको शाप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट न जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैल कर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर से और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरुई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा और आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। इट मीन्स मतलब कि हम लोग अगर परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं तो सारे चीजों में, चाहे वो हमारा घर हो, देश हो, नगर हो, चाहे हम जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो हमारा वर्क फील्ड हो, या हमसे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, अगर हम परमेश्वर के आज्ञाओं में रहकर चलते हैं तो परमेश्वर पिता हमारे साथ साथ उन सारे लोगों को ब्लेसिंग्स करेंगे। लेकिन अगर हमारी एक गलती, अगर हम परमेश्वर पिता के आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, अगर हम उनके विधियों पर नहीं चलते हैं, जो परमेश्वर पिता चाहते हैं जैसा हम उनके साथ जीवन जिए, अगर हम इन सारे चीजों को नहीं मानते हैं तो एक हमारी गलती के कारण हमारा पूरा परिवार, क्योंकि वचन में लिखा है तेरे एक के विश्वास से तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। इट मीन्स उसका ऑपोजिट करें तो अगर हमारे एक के विश्वास नहीं करने से हमारा पूरा घर सत्यानाश भी हो जाएगा। तो आज मेरे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने घर को, अपने नगर को, जहां हम रहते हैं, जो हमसे जितने हुए जुड़े लोग हैं, उसे हम बचा रहे हैं या उसे हम उन श्रापित के नाम पे डाल रहे हैं। तो परमेश्वर पिता मेरी और हम सबों की सहायता करें ताकि आज हम इस वचन के द्वारा अपने आप को इवैल्यूएट कर सकें कि हमारे द्वारा, क्योंकि नेचुरल लाइफ में अगर हम लोग अगर लाइफ कर रहे हैं तो कुछ भी होता है तो सबसे पहले हमारा जो आंसर रहता है वो यही रहता है कि हमारे कारण कोई दूसरा दुखी ना हो। लेकिन यहाँ पे दुख की नहीं, यहाँ सबसे बड़ी बात की है धन्य और श्रापित, जो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे द्वारा कोई धन्य कहला रहा है या मेरे द्वारा कोई शापित कहला रहा है। परमेश्वर पिता हम सबों की सहायता करें और मेरी विशेष करके, ताकि इस वचन को मैं समझ सकूं कि मैं अपने जीवन में और अपने परिवार वालों को धन्य, परमेश्वर पिता की नजरों में धन्य साबित कर रही हूँ, प्रूफ कर रही हूँ या शापित। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आप सबों को भी अवसर होगा इस वचन से रिलेटेड अगर बोलना चाहते हैं तो। आप सबों को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से प्रेम नमस्कार। और जैसे कि सिस्टर ने इस बात को रखा, आज्ञाकारिता, यदि हम आज्ञा मानेंगे तो हम आशीषित होंगे, और यदि आज्ञा नहीं मानेंगे तो हमारे पर श्राप और ये दंड आएंगे। ये स्पष्ट यहाँ पे परमेश्वर पिता ने उस समय मूसा के द्वारा इस्राएलियों से ये बात कही थी। तो यदि वही बात अब अपने जीवन में यदि हम देखें, इवैल्यूएट, यदि हम, जैसे सिस्टर ने कहा, इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, अपने आप को जांचना। तो जब हम जांचेंगे तो हम पाएंगे कि आदम को एक आज्ञा मिली थी और उसने उसको नहीं माना था, है ना। तो वैसे ही हमारे जीवन में जितने भी परमेश्वर पिता की जो आज्ञाएं होती हैं, हम उनको मान पाते हैं, नहीं मान पाते हैं,
अगर ईमानदारी से बोलेंगे तो नहीं मार पाते हैं, और किसी न किसी हर एक मामले में कोई ना कोई हम चूक जाते हैं और आगे अनाज्ञाकारिता कर लेते हैं, है ना। कई बार जानबूझ के भी करते हैं। कुछ पाप हमको बहुत पसंद होते हैं, हमारे प्रिय होते हैं, बचपन से लेके हम चल रहे होते हैं, तो उनको छोड़ना मन नहीं होता है ना। प्रभु इस बार कर लेते हैं, अगली बार से, है ना, एक बार, फिर इसके बाद फिर है ना, जो बोलते हैं कि कुछ बुरी आदतों को छोड़ना है, प्रभु जी लास्ट टाइम है ना, कल से छोड़ेंगे। जो भी है, हम सब इस बात को जानने पाते हैं कि हम नहीं कर पाते। आज भी यदि हम देख रहे होंगे तो वचन हमको फिर से ये आत्मा कायल कर रहा होगा कि हमने इन क्षेत्रों में हमने पाप किया है, हम तो परमेश्वर पिता की दृष्टि उनके योग्य नहीं है। तो मेरे प्रियो, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो व्यवस्था इसी के लिए दी गई थी। व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि परमेश्वर पिता की जो धार्मिकता का जो स्तर है वो इतना ऊंचा है कि मनुष्य अपने प्रयास से उसे हासिल नहीं कर सकता है ना। हम सब यदि आप इन बातों को देखें, जो जो वचन हमने इतने दिन से सुनते आ रहे हैं, हम लोग तो और ज़्यादा फिर लायबल हो गए ना, कि कितना 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया हम वचन सुनते जा रहे हैं, और बचपन से जो कलीसियाओं में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, माता पिता की आज्ञा होती है, सब चीज़ को तो नहीं मान रहे हम लोग। तो फिर तो कितना ज़्यादा दंड होना चाहिए, है ना, क्या है कि नहीं। तो लेकिन यहाँ पे मैं आप सबको उत्साहित करने के लिए बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर पिता का वचन हमको इससे और आगे लेकर जाना चाहता है। और सिस्टर का बहुत धन्यवाद कि हमको इस जीवन में आज्ञाकारिता का जीवन चाहिए। ध्यान से सुने, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तो उन पे दिन रात ध्यान लगे रहना होना चाहिए, कोशिश। लेकिन कोशिश ही के लिए कहा है, चौकसी करे। तो ध्यान से सुने यहाँ पे लिखा है, ऐसा करे नहीं लिखा है। तो ध्यान से उसको करने के लिए तेरा मन हो जाए। परमेश्वर पिता हमारे हृदय को जानते हैं, है ना, मनुष्य कामों को देखते हैं। तो यहाँ पे वचन जो व्यवस्था से बढ़कर जो बात कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे याकूब 2:10 इसके विषय में एक बात कहता है। यहाँ पे ऐसे लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात पर चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है ना। इस बात की घोषणा हो गई है। तो हमको इन सब बातों को हम नहीं कर पाते, इसी कारण हमको अनुग्रह की जरूरत है, इसी कारण हमको दया की जरूरत है। तो यहीं से फिर हमारा आत्मिक जीवन की शुरुआत होती है, कि प्रभु हम नहीं कर सकते, प्रभु हमको आपकी दया की जरूरत है। तब फिर उस दया के रूप में, उस प्रेम के रूप में परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया, है ना, ताकि उन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए और हमारे लिए अपनी जान दी। सिर्फ कोड़े नहीं खाए, सब पूरे दुखों को सह, क्रूस का जो इतना दुख है, हमारे हर एक पापों अपराधों के लिए उन्होंने उस कीमत को चुका दिया। तो ज़रूर से मैं आपको, ये बात बिल्कुल सही है जो सिस्टर ने कहा कि हमको आज्ञाकारिता में जीवन जीना है। लेकिन जहाँ पे जब हम नहीं जी पाते, है ना, हमारा हृदय होना चाहिए कि प्रभु हम चाहते हम करें, है ना। पौलुस भी कहते थे, प्रभु ये इस पाप के देश से मुझे कौन छुड़ाएगा, है ना, प्रभु मुझ पे दया करें, ये वो कहते थे इस बात को। कारण यही था कि हम अपने आप से हम नहीं कर सकते हैं। तभी फिर यहाँ पे परमेश्वर पिता के अनुग्रह की जो बात है, जो नई वाचा जो है ना, हमारे जीवन में, तब फिर वो लागू होती है। जब हम इस परमेश्वर पिता की आज्ञा को जान गए कि तो चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, पूरा लिस्ट है ना, माता पिता की आज्ञा मानना, किसी का लालच नहीं करना, किसी पड़ोसी की चीज का, लेकिन हम प्रतिदिन वही काम करते रहते हैं, है ना। लेकिन उस बात को जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी उस क्रूस पे, तो फिर हमको उस बात से, और जो विवेक का दोष हम देख रहे थे ना, विवेक के दोष से हमको फिर मुक्ति मिलती है। और विश्वास करने के द्वारा ही फिर हम उस बात में हम प्रभु के योग्य, हम धर्मी ठहराए जा सकते हैं। क्योंकि इसके लिए यदि हम पढ़ेंगे रोमियो 3 अध्याय, रोमियो यदि हम 3 का पढ़ेंगे, 3 का 19 और 20 वचन, यहाँ पे ऐसा लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था से हम पाप को पहचान जाते हैं। जब हम पाप को पहचानते हैं तब फिर हम अपने जीवन में उस बात को देखते हैं, जो कि भजन संहिता 51:7 में पाया जाता है ना, टूटा और पिसा हुआ परमेश्वर पिता के योग्य बलिदान है। जब इस बात को हम जानते हैं कि हम इस बात को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु फिर हमारा मन टूट जाता है। परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम किया, लेकिन हम ऐसा काम कर रहे हैं, परमेश्वर पिता की धार्मिकता से हम रहित हैं, उनके महिमा से रहित हैं, उनसे दूर हैं। तब हम पश्चाताप करते हैं, हम मन फिराते हैं, और ये प्रतिदिन का जीवन है। प्रतिदिन जब हम पाप करते हैं, लिखा है धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, लेकिन दुष्ट विपत्ति में गिरकर
पड़े ही रहते हैं। तो ये हमेशा प्रतिदिन का हमारे जीवन की ये बात है कि जैसे हम वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 51 उसका 7 को, तो जरूर से वचन से ही पढ़ना चाहिए, चाहे जितना भी याद हो। कई बार शब्द आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन जैसा वचन में लिखा है वैसा ही पढ़ना चाहिए। 51 का 17, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुझ नहीं जानता, है ना। तो हम जान गए कि परमेश्वर पिता चाहते ऐसा है, हम उसको नहीं कर पाए, हमारा मन टूट जाता है, प्रभु से हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि नीति वचन 28 का 13 भी इसी बात को कहता है। उसको भी पढ़ लेंगे, नीति वचन 28 का 13 वचन। यहाँ पे ऐसा लिखा है, 28 का 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी, है ना। जो अपराध छिपा रखता कार्य सफल नहीं होगा, परेशानियों में रहेंगे, दुख और श्राप ये सब लिखा है वो आएंगे, परमेश्वर पिता ने कहा है वो तो आएंगे, लेकिन उससे बचने का एक तरीका है उनको मान लेना और छोड़ भी देना। जो ऐसा करेगा उस पर दया की जाएगी। यही बात 1 यूहन्ना 1:9 में भी लिखा हुआ है कि 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो विश्वास योग्य और धर्मी है। हम कई बार पापों अपराधों में फिर से पड़ जाते हैं, पापों को दोहराते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता कहते हैं कि तुम टूटा और पिसा हुआ मन अपने पास प्रभु के पास लेकर आओ, उससे क्षमा मांगो, तो फिर वो वापस हमको पुनर्स्थापित करते हैं, हमारे विवेक को दोष को दूर करते हैं। क्या हृदय पे छिड़काव लेकर ना यीशु मसीह के लहू के द्वारा, या हम विश्वास करते हैं कि पाप अपराध अब धुल गए, अब से हम अपने जीवन की चाल चलें। तो इसी कारण प्रभु हम सबकी सहायता करें कि कर्मों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार है, और प्रतिदिन हम उनमें और हर समय, जब तक आज का दिन कहा जाता है हमारे पास ये उद्धार का दिन है, उस छुटकारा पाने का दिन है। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें। और इस वचन को पढ़ के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा जो प्रभु ने मुझे सिखाया, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से मैं संभाला जाता हूँ। जब पाप में गिर जाता हूँ तो फिर प्रभु का वचन ये सब फिर मुझे याद आता है कि नहीं अब अंत नहीं हुआ है, अभी भी मौका है ना। और परमेश्वर पिता हमको मेरे लिए धीरज धर रहे हैं, इस कारण वापस दूसरी बार नहीं आ रहे हैं मेरे लिए, ताकि मैं फिर से मैं मन फिरा के प्रभु के पास आ जाऊं। और इफिसियों 2 का 8 और 9 जैसा कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। जैसा सिस्टर अलका बोल रही थी, यदि हम आज्ञाकारिता में चलेंगे तो फिर तो इतना घमंड हो जाएगा, प्रभु मैंने ये माना वो माना, ये मैं करता हूँ, है ना। घमंड करने को अवसर हो जाएगा यदि हम कर्मों के द्वारा हम परमेश्वर पिता के आज्ञाओं को मानने का हम प्रयास करेंगे अपने शारीरिक स्वभाव से और प्रभाव से। लेकिन 10वां वचन कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। भले काम करने से नहीं रुकना है, आज्ञा का पालन करने की कोशिश करने से नहीं रुकना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज्ञा पालन की कोशिश मत कीजिए, लेकिन सिर्फ उसकी कोशिश नहीं कीजिए। जहाँ पे हम गिर रहे हैं प्रभु से दया मांगिए, क्षमा मांगिए, और फिर उससे सामर्थ मांगिए। अनुग्रह दया करने वाले वो हैं, हमको प्रतिदिन वो दिखाते हैं। तो जरूर से परमेश्वर पिता ने मेरी इन बातों में सहायता की है, तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि कामों के द्वारा नहीं परंतु अनुग्रह के द्वारा, दया के द्वारा हम उन बातों को पूरा कर सकते हैं। जो विधियों का लेख हमारे विरोध में हमारे नाम पर था, उनको प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे अपने लहू बहाकर मिटा दिया है। तो ज़रूर से उस क्रूस के लहू की कीमत को हम पहचानें और जानबूझकर पाप ना करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो। लेकिन सच में जब यदि हम गिर गए हैं तो ज़रूर से अभी भी अवसर है, प्रभु के पास आ जाएं, क्षमा मांग लें, दया और अनुग्रह मांग लें, तो फिर से हमको फिर से उठा के खड़ा करने में वो सामर्थ्य हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और हम आज्ञाकारिता में ज़रूर से अपना जीवन जिएं, लेकिन जहाँ पे नहीं जी पाते हैं क्षमा मांग के फिर से प्रभु की दया अनुग्रह मांग कर हम आगे बढ़ते रहें। प्रभु सहायता करें। बहुत ही सुंदर टॉपिक आज का। अमन को भी धन्यवाद, और अमन ने भी जो अपने विचार प्रकट किए, और अलका ने जो आज टॉपिक रखा कि आज्ञाकारिता। यूहन्ना में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं और विधियों को मानोगे। और वहीं पे लूका 6:46 में भी है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं और विधियों को नहीं मानते तो मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो। तो सचमुच
यदि हम खाली वचन पढ़ते रहें, सुनते रहें, जानते रहें और उसमें ना चलें और बार बार कीचड़ में जाके गिरे जानबूझ के, तो प्रभु थोड़ी हमारे साथ रहेंगे। हम इन चीजों को जानते हैं। और मैं जब अपने समाज के लोगों को देखती हूँ, ईसाई धर्म में देखा है मैंने कि मैं मतलब प्रभु का वचन जानने के बाद भी और इतना सुनने के बाद भी और ऐसे कामों को मैं उनको देखती हूँ तो मैं बहुत ही आश्चर्य करती हूँ कि प्रभु जी, इतना सुंदर वचन और इतना मतलब सिखाने वाला वचन आपका हम लोगों के पास है, फिर भी कैसे लोग भटक जाते हैं, मेरे को तो मतलब समझ से परे लगता है। और जैसे कि प्रभु का वचन है कि हमारे काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। और बबली भी एक दिन बोल रही थी कि राजेश गाडिया अंकल करके बोल रहे थे कि हमारे जो धार्मिकता है वो केवल दिखाने के लिए ना हो कि हम बाइबल पढ़ लिए, प्रेयर कर लिए और हो गया हमारा काम। लेकिन यदि हम प्रभु की आज्ञा और विधियों को ना माने और खाली ऐसी दिखा लिए कि हाँ हम बाइबल पढ़ लिए, प्रेयर कर लिए, बहुत लोग ऐसे करते हैं, मैंने देखा है प्रैक्टिकली रूप में, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो बहुत ही धार्मिकता दिखाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे रोज रोज और बहुत प्रेयर करेंगे, लेकिन जब मैं उनके कामों को देखती हूँ तो बोलती हूँ प्रभु जी, इनका अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बहुत ही आश्चर्य करती हूँ। और लेकिन होते हैं, सबका मतलब नेचर अलग अलग है, कई प्रकार के लोग हैं और फिर भी उससे भी हमें कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। और मैं प्रेयर ही करती हूँ उन लोगों के लिए भी कि प्रभु ऐसे लोग दिखाने के, दो चित्ते जिसको हम बोलते हैं, वो ऐसे ना हो कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और हो। हम जो भी हैं सब एक जैसे हों। और मैं इतना जानती हूँ कि हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है और हम प्रभु की महिमा अपने कामों के द्वारा करते हैं। यदि लोग प्रभु की हमारे कामों को देखकर ही लोग प्रभु की बड़ाई करते हैं, ऐसा हमारा जीवन होने पाए। और मैं हमेशा प्रयत्न करती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ प्रभु हमारी हम सब की सहायता करें। और मैं अपने जूम मीटिंग परिवार के एक लोगों से मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। सब में प्रभु ने कुछ ना कुछ खूबी दी है और वरदान दिए हैं और तो हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। लेकिन मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगी कि केवल हम खाली दिखाने के लिए सचमुच बाइबल ना पढ़ें और प्रेयर ही ना करें, बल्कि हमारा जीवन जैसा हम दिखाते हैं वैसा ही सेम हो। और जैसे अमन ने कहा कि कई बार हम मतलब पाप में पड़ जाते हैं, लेकिन यदि हम वाकई में उसे मन फिरा के और प्रभु जी से क्षमा मांग के फिर यदि हम उन बुराइयों से दूर होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी जरूर सहायता करते हैं। और यदि जैसे मैंने कई चीजों को देखा है, हम सब में कुछ ना कुछ कमी रहती है। मैंने भी कई चीजों को अपने से दूर करने के लिए कोशिश की है, जितनी भी बुराइयां हमारे अंदर, प्रतिदिन मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। और मैंने देखा कि जब मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ ना तो प्रभु जरूर हमारी सहायता करते हैं और जरूर हम उस बुराई से दूर होने पाते हैं, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं कि सांसारिकता में हम रह के, संसार में रह के बुराइयों से दूर पाए जाएं। लेकिन प्रभु से यदि हम सचमुच सच्चे मन से प्रेयर करते हैं तो जरूर प्रभु हमारी सहायता करते हैं। तो मैंने इस चीज को जाना है कि संसार में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वचन को जानता है और मानता भी है। और सबसे अभागा प्राणी वो है जो प्रभु के वचन को जान के खाने के लिए ही अपनी धार्मिकता पूरी करे, वो सबसे बदनसीब है। और मैं अपने परम प्रधान परमेश्वर पिता का जितना भी धन्यवाद करूं बहुत ही कम है। मैं अपने प्रभु के प्रेम को सचमुच पल 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 महसूस करती हूँ कि मेरा प्रभु कितना महान है। हम उतना धन्यवाद नहीं कर पाते हैं जितना प्रभु हमारा महान है। सचमुच हमारा प्रभु अत्यंत महान है, उसके समान तो दुनिया में कोई है नहीं। निस्वार्थ प्रेम करने वाला प्रभु हमारा है एकदम। मतलब मैं हर पल प्रभु के प्रेम को और एहसास करती हूँ प्रेम को कि सचमुच प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते। यदि हम प्रभु के सहारे रहते हैं ना तो प्रभु हमें जरूर उठाते हैं और हमारी सहायता करते हैं। और इस संसार में तो संसार की बुराइयां हमें घेरे रहती हैं, लेकिन यदि हम इन्हीं से ही तो दूर नहीं हो सकते। संसार से कुछ ना कुछ ऐसा चीजें हैं जो हमें रहना पड़ता है, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि प्रभु हमारे साथ हैं और प्रभु हमें देख रहे हैं, तो हम हर प्रकार की बुराइयों से दूर रह सकते हैं। तो मैं इस चीज को हमेशा महसूस करती हूँ। और जहाँ भी
कहीं भी मुझे लगता है कि मैं यहाँ कैसे करूं, तो बोलती हूँ प्रभु जी मैं कैसे करूं यहाँ पे, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे चोरी नहीं करना है, मुझे ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना। तो प्रभु मेरे तुरंत सहायता करते हैं और मुझे वो चीज मुझसे एकदम दूर हो जाती है। तो मैं उसी समय महसूस करती हूँ, बोलती प्रभु जी बिना आपके तो मेरे संभव ही नहीं है। हम मनुष्यों के बस की तो बात नहीं कि हम बुराइयों से दूर रह सके, लेकिन आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं और करते हैं, तभी हम बुराइयों से दूर रह सकते हैं। सो प्रभु परमेश्वर का लाखों लाखों करोड़ बार धन्यवाद कि प्रभु हमारी हर बात में सहायता करते हैं। और हमने जो ये जीवन में अपने परमेश्वर पिता का वचन पाया है, और सचमुच हर समय यदि हम अपने प्रभु के वचन के अनुसार अपने हृदय में, जैसा कि लिखा नीति वचन में, भला होता कि तू अपनी आज्ञाओं और विधियों के मुझे सिखाता और मैं उसे मानने के लिए मेरे चाल चलन दृढ़ हो जाए। भजन संहिता में है और उसमें भी है नीति वचन में कि जो मतलब प्रभु का भय मानता है वो बुद्धिमान है। तो ये इसी से हमारा ये पहचान है कि यदि हम प्रभु का भय मानते हैं तो बुद्धिमान में गिने जाते हैं। और जिन लोग प्रभु का भय नहीं मानते हैं तो अपने मन में कहते हैं कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो कई लोग ऐसे हैं दुनिया में और हमारे आसपास भी रहते हैं। तो इससे तो अब क्या ही बोलें, प्रभु की हर बातों में बड़ाई हो कि प्रभु परमेश्वर सबकी सहायता करें कि लोग जो है प्रभु के वचन में आके वापस फिर मुड़ के पीछे कभी ना देखें। मैं यही बोलना चाहूँ, मैंने यही सीखा है और मैं प्रभु की दया से प्रतिदिन अपने इस जूम मीटिंग परिवार को धन्यवाद देती हूँ कि सबसे मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। चाहे हमारे दोनों मामू हो, मामी है, अमन, जितने भी हमारे परिवार के जो प्रिय लोग हैं, सबसे मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। और मैं प्रतिदिन प्रभु से सहायता मांगती हूँ, प्रभु हमारी सहायता करे। सो हम सब की प्रभु सहायता करें कि हम प्रभु की आज्ञा और विधियों को माने और प्रभु के भय में चलें। जैसा कि आज्ञाकारिता की आज बहुत ही अच्छा टॉपिक अलका ने बोला, और हम सचमुच यदि हम प्रभु की आज्ञाकारिता में चलते हैं तो प्रभु हमें बहुत ही आशीषित करते हैं। और प्रभु का प्रेम हमसे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु तो क्या कहते हैं, पाप से घृणा करते हैं। तो इसलिए हम इन चीजों को जानें कि प्रभु हमारे नजदीक कब आ सकते हैं, कैसे हमारे मन में बसेंगे, क्योंकि वो अत्यंत महान पवित्र परमेश्वर है। सो हर बातों हमारे प्रभु परमेश्वर को महिमा मिले। समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आंटी और अमन भैया को धन्यवाद देती हूँ। अंतिम प्रार्थना के लिए मैं बड़े दादू से निवेदन करूंगी कि अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवते सच्चे प्रेमी दयालु करुणामय सामर्थ्य पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धार करता पवित्र कभी न बदलने वाले सच्चे प्रभु यीशु मसीह में आपके चरणों में निकट आते हैं। आपने फिर से आज का दिन हमें दिया, दिन भर हमें संभाला, हमारी सुधि ली, हमारी नथनों में श्वास दिया प्यार प्रभु जी, हम आपके नाम पर धन्यवाद करते हैं। इस समय को भी आपने हमारे जीवन में जोड़ा कि हम एक छोटे से परिवार के रूप में एकत्र होकर आपके चरणों के निकट बैठ सकते हैं। आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद करते हैं, जिसने हमें इस पाप गुनाह अंधकार के जीवन से छुड़ाया और आपके स्वर्गीय राज में प्रवेश कराया है। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और प्यार प्रभु जी, जिन्हें आप छुड़ाते हैं उन्हें कुछ कुछ आज्ञाएं देते हैं कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, ऐसा करना, वैसा मत करना, ऐसा करोगे तो इसका प्रतिफल ये होगा और इस तरह करोगे तो इसका प्रतिफल ये होगा। चुनाव हमारा है प्यारे प्रभु जी। अपनी सारी बातें हमारे समक्ष रख दी है, अपने वचन के द्वारा सहायता चाहते हैं प्यारे पिताजी। जब हम अपने जीवनों में देखते हैं कि आपने तो सब कुछ कर दिया,
अपना इकलौता बेटा दे दिया, हमें लहू दे दिया, पापों की क्षमा दे दी, अपना सत्य वचन दे दिया, अपनी आत्मा दिया और फिर से लेने आने की प्रतिज्ञा भी आपने दी। और आपने कहा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये आपकी इच्छा है प्यारे, आपकी सहायता चाहते हैं। हम जानते हैं हमारा जीवन इतना वचन सुनने के बाद, इतनी संगति में रहने के बाद आज हम क्या हैं प्यारे। हमारी हर एक की स्थिति आप जानते हैं और धन्यवाद करते हैं। आप हमें बनाना चाहते हैं, अपने योग्य बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाएं, बराबर के भागीदार। कैसे आपके विचार हैं हमारे लिए प्यारे प्रभु जी, सहायता चाहते हैं, हम पर दया करें, ये सड़ाहट से हम छूट सकें प्यारे प्रभु जी। हमने जान लिया आपके वचन के द्वारा ये क्षण भंगुर जीवन में कुछ भी नहीं रखा है, परंतु आपने तो अनंत की बातें तैयार की हैं प्यारे प्रभु जी। कैसे महान परमेश्वर है, इसलिए हम आपके नाम करते हैं। और आज्ञाकारिता ही हमें आप तक पहुंचा सकती है। चौकसी का जीवन जब तक हमारे जीवन में नहीं है प्यारे प्रभु जी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बार बार आप हमें चिताते हैं कि जो कुछ मैं तुझे सुनाता हूं उसको करने के लिए, उसकी पूरी करने के लिए तू चौकसी करे। प्यारे पिताजी सहायता करे, चौकसी का जीवन हम सबों को आप दीजिए। हम जानते हैं आपके बिना नहीं कर सकती, इसलिए तो आपने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। प्यारे प्रभु, उसी की सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपकी सहायता चाहते हैं, आपकी बड़ी दया हम सबों के जीवन में। इस रात्रि भी आप हमारे अगुआ जो हमारे मध्य बीमार हैं, दुखित हैं, प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। प्यारे प्रभु जी ऐसी बड़ी दया मैं आपसे चाहता हूँ, प्रत्येक के जीवन पर आप तरस खाएं, आपका वचन हमारे जीवनों में कार्यकारी बने। प्यारे प्रभु जी हमसे बातचीत करे, हमारी अगुवाई करे। प्यारे प्रभु जी आपको पहचानने में हमारी सहायता करे। प्यारे प्रभु जी आपकी इच्छा को जानने में हमारी सहायता करे। प्यारे प्रभु जी ऐसी दया मैं आपसे चाहता हूँ। आपने यहाँ लोग हमारी सहायता की, धन्यवाद करता हूँ। मैं हर एक प्रियो को जिन्होंने अपना समय आपके लिए निकाला, आपके चरणों के निकट बैठे हैं, प्यारे प्रभु जी हर एक को आपने आशीषित किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। हर एक की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले पिता परमेश्वर हैं, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। मैनू और एलेक्स के जीवन पर भी आपने तरस खाया, आपने संभाला। कई प्रकार की स्थितियां परिवार में आई, परंतु आपने प्यार प्रभु जी अपनी बड़ी दया को, अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह को, अपनी तरस भरी दृष्टि को बनाए रखा प्यार प्रभु जी। इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ और आगे के जीवन में बड़ी दया चाहता हूँ प्यार प्रभु जी कि उनका जीवन और भी सुखमय हो और आपके भय में अपने जीवन को व्यतीत कर सके। ऐसी बड़ी दया मैं आपसे चाहता हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ। हम सब अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं। आपकी भली और सिद्ध मनसा हम सबों के जीवन में पूर्ण। धन्यवाद सहित दुआ उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद। आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोल लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पर भी पूरी हो। हमारी रोटियां और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे क्षमा करें और परीक्षा में न लाइए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य और पराक्रम
और महिमा सदा आप ही की। सदा आपकी। आमीन। धन्यवाद। मेनू का केक कहाँ है? मेनू का केक कहाँ है? अरे मेनू को बर्थडे है क्या आज? ओ डाल दिए थे। एनिवर्सरी है भैया आज, मैरिज एनिवर्सरी। सिस्टर अलका का बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर वचन के लिए और इन बातों में अगुवाई करने के लिए, रिमाइंडर्स के लिए। परमेश्वर पिता को महिमा मिले। तो जब तक कि केक आ रहा है, यदि और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो। कहाँ केक आ रहा है भाई? नहीं आ रहा है? ठीक है, अच्छी बात है। और अपने घर में जो बना फिर वो खा लेंगे। आज अमन जी भैया, आज की जो आराधना की शुरुआत हुई थी आज्ञाकारिता से, सचमुच में अद्भुत रीति से वचन को जोड़ा गया शुरुआत, और उसका आपने जो बोला अलका बहन और आपके द्वारा जिस तरीके से वचन पे प्रकाश डाला गया, तो ये सच्चाई है बिल्कुल कि आज्ञाकारिता और प्रेम जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। जहां आज्ञाकारिता रहेगी वहां पर वो प्रेम पाएगा ही पाएगा, और जो प्रेम करेगा वो आज्ञाकारी रहेगा। और ये बिल्कुल प्रमाणित है, चाहे उसको हम अपने घर से देख लें। यदि हमारा बच्चा हमारी आज्ञाओं को मानता है तो हम उससे बेहिसाब बेइंतहा प्रेम करते हैं, और जिससे भी हम बेइंतहा प्रेम करते हैं निश्चित रूप से वो हमारे आज्ञा को मानता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये तो वचन बड़ा आशीषित रहा है आज का, और इससे अपन ब्लेस्ड हुए हैं। और जहां तक इफिसी 2:8 की बात है, तो उसमें भी बहुत अद्भुत रीति से आपने भी बतलाया कि हम भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं। लेकिन भला काम तो ये जो हमारे अन्य जाति के भाई लोग हैं, मेरे ख्याल से हम लोग से ज्यादा करते हैं। गर्मियों में लंगर, और हर हफ्ते 2-3 दिन वो कुछ कुछ बांटते रहते हैं सड़कों में। तो इसको देखना जरूरी है। जैसे अपन याकूब 2 और उसमें पूरा डिटेल है 14 से 28 तक में कि विश्वास और कर्म जो भी है। लेकिन ये एक दिन मनन का ये सब्जेक्ट होना चाहिए, जिनको भी अगुवाई मिले जरूर उस वचन को रखें कि एक्चुअल में किन भले कामों को करने के लिए मैं और आप सृजे गए। तो अभी जो भी मैंने वचन सुना और मन में जो बात आई, तो वो कौन से भले कामों के लिए सृजे गए हैं, पर्टिकुलर उन बातों को भी हमको जानना जरूरी, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। सो प्रभु को महिमा मिले। और मैनू और एलेक्स को हमारे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु और भी उनको आगे बढ़ाए। गुड नाइट। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, और सभी को धन्यवाद। हाँ, वेलकम। तो वही मैं अभी पता चला तो मैं पूछा कि भैया तुम लोग वो कर दिए कि नहीं विश करके। क्योंकि ये खोलना भी बड़ा टफ है ना आजकल के, हजारों मैसेज रहते हैं, मोर देन 1000 तो पर डे आता है। कितने को देखेगा आदमी। नहीं तो जी भैया, वो जब तक मिस कॉल या कोई खास मेल वगैरह नहीं आता तो जनरली व्हाट्सएप तो रात। जैसे रवि अभी कह रहा था कि मैं और आप भले, प्रभु ने पहले से हमको भले कामों के लिए सृजा। ऐसा तो जो प्रभु को नहीं जानते, हम ही पहले नहीं जानते थे और कुछ कुछ करते थे। गिरजे में पंखा लगवा देते थे, बेंच दान कर देते थे। ऐसा करके मैं अपने जीवन में सोचता था कि मैं प्रभु का काम कर रहा हूं, पर ऐसा नहीं है। उसी काम को करना है तो प्रभु में आने के बाद जो प्रभु आपके अंदर आपको उभारता है किसी काम को करने के लिए, किसी को देने के लिए, तो वो ग्रहण योग्य है। और आप वो किसी को कुछ दे के सोच रहे हैं कि प्रभु से मेरे को कुछ मिलेगा, मैं जैसा जानता हूं कि वो से कुछ नहीं होने वाला।
क्योंकि जैसा रोमी 8 वचन में लिखा है, रोमी 8 में 5 से आगे जब पढ़ेंगे कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है ना। और यदि शारीरिक दशा में हैं तो वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। 8 वचन में लिखा है। अगर दशा शारीरिक है और हम कुछ कर रहे हैं तो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। करने किसको करना है, पर कब? प्रभु में होकर। प्रभु ने आपको आपके मन में डाला। इच्छा और काम दोनों बातों का प्रभाव डालता है मेरे और आपके जीवन में। उसको अवश्य करें जो आपके अंदर प्रभु ने डाला, आपके अंदर जो आया। ऐसा मैं सीखा हूं इन वचनों को। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। और ये जितनी आज्ञाएं हैं जो व्यवस्था बेटी बता रही थी, बड़ा अच्छा वो कर रही थी कि कैसे हमें आज्ञाकारी होना है और अनाज्ञाकारिता का प्रतिफल क्या होता है। तो इसको आप देखिए कि किनको आज्ञा दे रहा था वो। मूसा आज्ञा दे किसको रहा था, किसको सुना रहा था? जो मिस्र देश से निकले थे, जो मिस्र देश में है उनको आज्ञा नहीं दे रहा। जो मिस्र देश से निकल गए, जिन पर लोहू की छाप लग गई, उनको सुना रहा था कि बेटा, मतलब इसको आप, मैं कई बार कई जगह समझाता हूं कि जैसे जो पुस्तक है बाइबल में पढ़ने के लिए इंटरेस्ट में जब जगाना, किसी को इंटरेस्ट आए इसके अंदर, तो मैं बताता हूं कि कैसे बाइबल सिस्टमेटिक है, सिस्टम से कैसे है। तो पहली पुस्तक उत्पत्ति है। उत्पत्ति मतलब उत्पन्न करना। उत्पत्ति मतलब बनाया परमेश्वर ने कुछ कुछ, उसने मनुष्य को भी बनाया। उत्पत्ति का टोटल सारांश आप देखेंगे तो उसने मनुष्य को भी बनाया, और जिस मनुष्य को बनाया वो पाप में फंस गया, पापी हो गया वो। तो दूसरी किताब निर्गमन। निर्गमन मतलब होता है निकलना। तो पाप में फंसे हुए व्यक्ति को परमेश्वर ने कैसे निकाला, ये निर्गमन की पुस्तक में। मिस्र से निकलने का वर्णन, दासत्व के घर से निकलने का वर्णन, निकालने का परमेश्वर का उपाय। जैसे बार बार अपन बोल रहे हैं विधि। विधि मतलब क्या? आज्ञा, विधि। विधि क्या मतलब? तरीका, कैसे निकालना है उसको। तो तरीका दिया हुआ है उसमें निर्गमन में कि ये इस तरह से निकलोगे तुम। तो निर्गमन निकले, जो निकले, तो तीसरी पुस्तक लय व्यवस्था है। उनको व्यवस्था दी कि ऐसा करना, ऐसा मत करना, ये बलिदान करना, ऐसा मत करना। बार बार उसको चिताया। और जो पालन करेंगे, जो आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो चौथी किताब गिनती है, स्वर्ग के राज में आपकी गिनती होगी। तो मैं और आप, हमारी भी गिनती कब होगी? जब उसका पालन करेंगे। वचन कैसा अद्भुत लगता है जब पढ़ो आप उनको। जैसे आज बेटी पढ़ा रही थी, फिर ध्यान गया कि जो मैं तुझे सुनाता हूं, वो क्या लिखा है? देख तो पहला ही पद, 28 का पहला पद बेटी ने पढ़ाया। उनको मानने की चौकसी करना होगा। हाँ, जो मैं तुझको सुनाता हूं उसको पूरा, उसको ठीक से पढ़ो तो। हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ। व्यवस्था विवरण 28 का 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने। हाँ, मतलब इसको ऐसा लिखता है कि जो मैं तुझे सुनाता हूं उसको
चौकसी से पूरे करने को चित लगाकर उसकी सुने। चौकसी से पूर्ण करना मतलब आपने निर्णय लेना है, आपको पूर्ण करने का निर्णय मुझे और आपको लेना है। जो भी आपके पास मेरे पास पहुंचा उसको पूर्ण करने का निर्णय तो आशीष है। पूरी करने का निर्णय पूरा भी आपने किया नहीं है, सिर्फ आपने शुरू किया, निर्णय ले लिया कि मैं इसको क्या करूंगा, पूरा करूंगा, इसको पूरी करूंगी। इतने में आशीष है, देखिए तो। और दूसरा पद उसका 28 का दो। तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये और लिखता है कि सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद तेरे पर। तो हम तो सुनते नहीं, सुनना किसको बोलते हैं? जैसे अभी हमने वचन को पढ़ा, क्या मैंने खुद सुना? सुनना मतलब जैसे मैं मोनिका बेटी का बोला, बेटी में मेरी बेटी मुझको 1 गिलास पानी पिला और मोनिका बेटा बैठी है, तो क्या उसने सुना? तो ऐसी सुन रहे हैं हम लोग, बैठे छे, झूठ मत बोलना, बोल ही जा रहे हैं पर वही पर है, ऐसा नहीं। मतलब इसका मतलब ये हुआ, सुनना मतलब उस कार्य को क्या करना, उस कार्य के लिए। जैसे ही मैं बोला बेटा मेरे को पानी पिला, बेटी तुरंत उठ के निकल गई, अभी लाई नहीं है पर तुरंत उठ गई। वो ऐसी ही तत्पर रहना है। जो भी आपको मिला, कोई नई चीज आई किसी भी भाई के द्वारा, किसी भी बहन के द्वारा, वो वचन जैसे अभी गवाहियां देते हैं, आज के वचन से मुझे आशीष मिली। क्या मतलब हुआ? आज के वचन से, इस वचन से मुझको आशीष मिली, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो वचन उतर गया हृदय में, आपने निर्णय ले लिया, ये वचन के अनुसार मैं अब आगे का जीवन जीना कोशिश करूंगी, तब मैं और आप आशीष पाएंगे। जो भी वचन आपके पास है, किसी के भी द्वारा है, चौकसी करने का जीवन हो जाए। इसलिए बार बार बोल चौकस रहो, है ना? अपन लोग पढ़ते हैं नए नियम में भी। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, ऐसा मैं सीखता हूं अपने जीवन के लिए, इसलिए आप लोगों के सामने रख रहा हूं। सो प्रभु सबको आशीष दे। तो फिर आप सबों का धन्यवाद आज की सभा में जुड़ने के लिए। और ऐसा लगता है कि कोई और कुछ नहीं बोलना चाहते। यदि बोलना चाहते हैं तो अवसर है, नहीं तो फिर आज की सभा हम समाप्त करेंगे। स्पेशल अपीयरेंस में छोटे मामा रहते हैं हमेशा। तो बोलिए अपीयरेंस बता रहे हैं ना। अपीयरेंस मतलब आई हैव टू बी सीन बाय देम। ओके। तो प्रभु पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से। कई बार बोलना चाहा, रुक गया, मेरी आवाज ठीक से नहीं जा रही थी, ये बीच में गड़बड़ था, छोटू ने ठीक किया प्रभु की सहायता से, मैं धन्यवाद करता। ये केवल रवि का क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन, ये भले काम क्या है ना? तो जैसा मुझको, जैसे ही वो भले काम बोला ना, हेम भाई बड़े अच्छे से समझाए हैं। भला काम प्रभु में रहकर भला काम करना और बिना प्रभु के रहकर भला काम करना बिल्कुल स्पष्ट है। और भला काम तो एक मनुष्य कर ही नहीं सकता। इसको रोमी 7 और मैं पढ़ लूंगा 18 से।
रोमी 7:18 से विश्लेषण नहीं करूंगा, बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ लिखता है क्योंकि मैं जानता हूं, हम नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में, हम में नहीं, अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मनुष्य भला काम नहीं कर सकता जब तक ईश्वर पिता परमेश्वर उसकी सहायता ना करे। अब कौन सी पिता किसकी सहायता कर रहा है, ये देखने की बात है। उन लोग भी अपना भला काम करते हैं, बुरा नहीं करते। बहुत बड़े बड़े ईसाई लोग क्या काम करेंगे जी उनके आगे, बहुत भले काम करते हैं। टेम्पल वम्पल बन जाता है पहाड़ में, देखिए ना, बमलेश्वरी मंदिर। परंतु वही जो हेम भाई बोले ना कि टेम्पल बना है ना, तो उसके पीछे नाम लिखा है, नाम लिखा रहता है डोनेटेड बाय। वो चर्च में भी हेम भाई स्पष्ट कर दिए। ऐसा भला काम और परमेश्वर की इच्छा से जिसको मैं नहीं कर सकता, परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा कराता है, वो भला काम है, ऐसा मैं समझाऊं। क्योंकि मनुष्य भला काम कर ही नहीं सकता। बड़ा अंतर्द्वंद है यहाँ, मनुष्य का अंतर्द्वंद शीर्षक है रोमी 7:14 से लेकर, और बड़ा अच्छा से बुद्धि और विवेक और व्यवस्था की बात यहाँ कर रहा। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें। गुड नाइट बोल चुके थे, परंतु मैंने समय ले लिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। दोनों आदरणीय मामा जी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि कम समय में गूढ़ बातों को बता दिया गया, प्रकट कर दिया गया। और सचमुच इसी काम के लिए मैं और आप सृजे गए हैं। मेरा बिंदु वही था, और किस काम के लिए सृजे गए हैं और किसके बिना कर सकते हैं और किसके बिना नहीं कर सकते, वो आंसर बिल्कुल सटीक मिल गया। सो प्रभु को महिमा मिले। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। शब्बा खैर, गुड नाइट। तो सबको ये धीरज के लिए धन्यवाद जो अब तक बने हुए हैं। तो अभी समय है कि हम आज विदा लें और कल फिर मुलाकात। कौन चला ही? आप ही लोग का नाम है क्या? हम लोग का है। हाँ, तो आपके पास पूरी क्वायर है, म्यूजिशियंस भी हैं, क्वायर भी है, सब है। और मुस्कुरा के, बड़े हंस के उसने एक्सेप्ट किया, ये बड़ी बात है। और पूरी तैयारी है ऐसा लग रहा। तो प्रभु कल की आराधना में हम सब की सहायता करें, बड़े तैयारी से आए, अच्छे मन से शुद्ध विवेक लेकर आए, और जो भी प्रभु आशीष दे उसको ग्रहण करें, पूरा करें। प्रभु हम सब की सहायता करें। तो शालोम, एबेनेजर, इमैनुअल, गुड नाइट। तो हम शालोम मीटिंग एंड करें। हाँ हाँ।